हेलो एंड वेलकम टू इफिशिएंट स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम लोग 20,736 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 20,736 को लिखते हैं। ये हो गया आपका 20,736। अब हम क्या करेंगे, इकाई के अंक से यानी दाहिने साइड से हम इसका दो अंकों का जोड़ा बना लेंगे भैया, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम भाग देते हैं उस तरह बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला जोड़ा है यानी 2 है, 2 में हम ऐसी संख्या से भाग करेंगे जिसका वर्ग या तो 2 आए या 2 से छोटा आए। तो सबसे पहले हम 1 का वर्ग लिखते हैं, 1 आएगा। 2 का वर्ग लिखेंगे, 4 आ जाएगा। तो हमें दो ऐसा करना है कि हमें ऐसी संख्या से इसमें भाग करेंगे जिसका वर्ग या तो 2 हो या 2 से छोटा हो, यानी 1 ही होगा। ऐसा 2 का वर्ग तो 4 आ जा रहा है हमें, यानी हम 1 से भाग करेंगे। तो 1 से भाग करने का तरीका क्या है वो सीख लेते हैं इसमें। 1 से जब भाग करेंगे तो 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 इसके नीचे भी लिखेंगे, और यहाँ पे हम भागफल लिखते हैं, यानी एक बार हमें ले जाना है भाग, हमें पता है, तो 1 यहाँ लिख देंगे भागफल का। अब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 हमारा वहाँ आ गया। अब यहाँ पे जो 1 है इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ पे भाग की तरह घटा देंगे। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और अगला जोड़ा जो यहाँ पे है 0 और 7 का, ये यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। अब 1 को जोड़ के हम यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे के लिखेंगे, क्योंकि आगे की संख्या हमें यहाँ लिख के भाग करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो स्पेस है यहाँ से 1 से लेके 9 तक की संख्या लिखेंगे, और 1 लिखते हैं तो 1 का गुणा 21 में करेंगे, 2 लिखेंगे तो 22 से गुणा 2 में करेंगे। ऐसे ही लिखते हुए गुणा करेंगे हम। तो सबसे पहले 1 रखते हैं भैया, जैसे यहाँ 1 रखेंगे हम यहाँ तो 21 हो जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। तो 107 से काफ़ी छोटा है। अब 2 रख के चेक कर लेंगे हम। 2 का गुणा 2 रखें, 22 हो गया, 2 का गुणा कर दिया, 22 गुना हो गया 44 आपका, काफ़ी छोटा है। अब यहाँ हम 3 रखते हैं तो हो जाएगा 23, और 3 का गुणा करके चेक करते हैं। 3 3 के 9, 3 दूना के 6, 69 आया, अभी बहुत छोटा है। अब यहाँ 4 रख के चेक करते हैं हम, हो जाएगा 24। तो 24 और 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 दूना के 8 1 9, 96 हुआ, अभी भी छोटा है। फिर यहाँ 5 रख के चेक करते हैं तो हो गया 25, और 5 से गुणा करेंगे भैया, कितना आएगा, 5 5 25, 5 दूना के 10 2 12, 5 5 25, 5 10 2 12। अब क्या है, जब हम भाग कर रहे हैं यहाँ पे 4 रख रहे हैं तो यहाँ आ रहा है, 4 रखेंगे 24 हो जाएगा तो 96 आ रहा है, और जब 5 रख दें तो 125 आ रहा है, यानी इससे ज़्यादा आ रहा है। तो हम ज़्यादा तो ले नहीं सकते, तो यानी 107 से 96 छोटा है, तो यहाँ पे हम कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे। तो यहाँ 4 जुड़ भी जाएगा इसमें, और 4 का गुणा जब 24 का गुणा 4 में करें तो कितना आ रहा है भैया, 96 आ रहा है। तो 96 यहाँ लिख दीजिए, अब यहाँ जोड़ दीजिए और यहाँ घटा दीजिए। 4 बार भाग जा रहा है तो भागफल में हम यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ पे हम भागफल लिखेंगे। चलिए अब घटा देते हैं भैया, यहाँ 7 है, 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ 0 है तो 0 में से 9 घटेगा नहीं, यानी 1 आएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ये बच गया 11। अब अगला जोड़ा यहाँ 36 है, 36 जो हम करते हैं यहाँ उतर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 24 में 4 जोड़ना है तो 24 4 28 होगा, थोड़ा स्पेस दे के 28 लिख लिया हम। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे जब गुणा किए हैं 1 2 3 4 और 5 का, उसी तरह यहाँ 1 से लेके 9 तक की संख्या रख के हम उसी संख्या का गुणा करके चेक करेंगे 1136 आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले 1 रखेंगे, 281 होगा, तो इसको चेक नहीं करते हैं। 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो 2 रख के चेक देख लेते हैं, 282 गुणे 2 आएगा, 2 दूना के 4 2 8 16, 2 दूना के 4 1 5, 564 आया। अब यहाँ 3 रख के चेक करते हैं हम, 3 3 के 9, 3 8 24, और 3 दूना के 6, 3 8 24, 3 दूना के 6 2 8, 849 हुआ। अब 4 रख के चेक करते हैं, 284, 4 रखेंगे भैया, 4 चौके 16, 4 8 32, 1 33, और 4 दूना के 8 3 11, 1136। अब हम यहाँ 5 से रख के गुणा करके चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 1136 चाहिए था और यहाँ पे भी 1136 ही है, तो यानी हम 4 का गुणा रख के चेक करेंगे। 4 रख दिए, यहाँ 4 जोड़ेंगे हम, 4 का गुणा करेंगे, हमें कितना मिला, 1136 मिल गया है भैया। भागफल में भी यहाँ हम क्या करेंगे, 4 रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, भागफल में 4 रख दिए।
अब इसको जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 0 भैया, 1136 है, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 288। अब हम यहाँ 1136 में से 1136 घट जाएगा, नहीं 0 0 हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो हमें वर्गमूल कितना मिल जाएगा भैया, 144। जो भागफल प्राप्त होता है वही हमारा क्या हो जाता है, वर्गमूल। यानी हम लिख सकते हैं कि 20,736 का वर्गमूल बराबर 144। इसका ये मतलब हुआ भाई कि 144 गुणे 144 यदि हम करेंगे तो हमें 20,736 मिलेगा। अब इसका गुणनखंड हम लोग इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से नहीं निकालेंगे क्योंकि काफ़ी ये विस्तृत हो जाएगा।